फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। कितने क्षेत्र हैं पर्यावरण के? 4 क्षेत्र हैं। कितने? 4। कौन कौन से? लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तीसरा है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और चौथा है जैव मंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ये क्या है? ये सब क्या है? पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। स्थलमंडल, पृथ्वी पर स्थलमंडल का कितना भाग है? 29% लगभग। और जलमंडल का कितना है? 71%। इनको हम चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके उठाएंगे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। और क्या पढ़ेंगे इसमें? पृथ्वी, चट्टाने, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड एंड अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। और क्या पढ़ेंगे? भूकंप, ये हम स्थलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सौर मंडल को उठाएंगे, पृथ्वी को भी विस्तार से जानेंगे, चट्टानों को भी समझेंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भूकंप। तो चलो उठा लेते हैं पहले सोलर सिस्टम को। क्या है सोलर सिस्टम? सौर मंडल। सोलर सिस्टम, सौर मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्काश्म, और धूमकेतु, सौर मंडल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्काश्म, धूमकेतु। इन सबको मिलाकर के
सूर्य को, ग्रह को, उपग्रह को, क्षुद्र ग्रह को, धूमकेतु, पुच्छल तारा और उल्काश्म, इन सब को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। तो जो सौर मंडल है इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। फादर ऑफ सोलर सिस्टम क्या है? सन। सूर्य को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सूर्य को समझते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर मंडल, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, सोलर सोलर सिस्टम। इसमें क्या है? पहले हम सूर्य पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का जनक है। सौरमंडल का जनक, सौरमंडल का जनक यानी कि सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कह सकते हैं, सूर्य को, और सौरमंडल का पिता भी कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं। यानी कि जो सौरमंडल है वो किस पर चलता है? सूर्य पर चलता है। क्यों चलता है? सूर्य क्या है? एक तारा। तारे की क्या पहचान है? तारे के पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है, और ये खुद की ऊर्जा और ऊष्मा में संपन्न होता है। तो ये क्या है? सौरमंडल का जनक कहा जाता है इसे। सूर्य क्या है? एक तारा, स्टार है सूर्य, सन। ठीक है। तो तारे की क्या पहचान है वो हम बताते हैं। तारे की पहचान लिखते हैं। सूर्य हमारा क्या है? तारा। जिन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा हो। जिन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का ऊर्जा व प्रकाश हो तो क्या होंगे? वो तारे कहलाएंगे। और सूर्य हमारा क्या है? सूर्य तारा है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, खुद की ऊर्जा है, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। ये क्या हुए? तारे हुए। तारों की क्या पहचान है? स्वयं का प्रकाश रखते हैं और ऊर्जा रखते हैं। और ग्रह क्या होते हैं? जैसे ग्रह हम बाद में समझेंगे, पहले हम सूर्य के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं। सूर्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाया एक सूर्य, ये क्या है? ये है सूर्य का धरातल। सूर्य का धरातल क्या है? जैसे पृथ्वी का अपना एक धरातल होता है, वैसे ही सूर्य का भी अपना एक धरातल होता है। सूर्य धरातल, तो जिसे हम सामान्य अवस्था में हम देख सकते हैं। जैसे हम अपनी छत से खड़े होकर के सूर्य के अगर देखें तो जो हमें उसके साइड में जो लाइट नजर आती है, जो हमें उस दिखता है, तो वो क्या दिखता है? हमें सूर्य का धरातल ही नजर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर भी कहते हैं धरातल को। सूर्य के धरातल को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अच्छा, और इसके बाद आता है, जैसे पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है, वैसे ही
का भी क्या है, वायुमंडल है। सूर्य का वायुमंडल क्या कहलाता है, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। जैसे पृथ्वी का अपना धरातल होता है वैसे ही सूर्य का भी अपना धरातल होता है। तो सूर्य का धरातल क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर। और जैसे पृथ्वी का बृहद वायुमंडल होता है वैसे ही सूर्य का भी अपना वायुमंडल होता है। सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। इसके बाद आता है, इसकी सबसे बाहरी परत होती है सूर्य की, जिसे हम गोल्डन रिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, किरीट। किरीट या कोरोना, क्या कहते हैं इसे, कोरोना। सूर्य का धरातल क्या कहलाया, फोटोस्फीयर। सूर्य का अपना एक वायुमंडल होता है वो क्या कहलाया, क्रोमोस्फीयर। और सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाई, किरीट या कोरोना। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है इसे हम सामान्य अवस्था में नहीं देख सकते। ये केवल तभी दिखाई देती है जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के समय हमें ये गोल्डन रिंग दिखाई देती है। तो ये तो हुआ हमारा सूर्य के बारे में कुछ बेसिक। अब हम समझते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, प्लेनेट्स। प्लेनेट्स के बारे में समझते हैं। ग्रह, ग्रह यानी प्लेनेट्स। प्लेनेट्स क्या होते हैं, प्लेनेट्स वे आकाशीय पिंड जिनके पास न तो स्वयं का प्रकाश हो और न स्वयं की ऊर्जा हो। वे अपने प्रकाश और ऊर्जा के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, यानी कि तारे पर यानी सूर्य पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की श्रेणी में किसी खगोलीय पिंड को रखने के लिए कुछ शर्तें हैं। जिन शर्तों को जो खगोलीय पिंड क्या है, जिन शर्तों को वो मानता है या जिन शर्तों के अधीन आता है तो वो क्या है, ग्रह कहलाता है, ग्रह की श्रेणी में आता है। तो क्या है, प्लेनेट्स। हाँ, प्लेनेट्स, सॉरी। इसकी क्या शर्तें हैं, पहली तो यह है कि इसका स्वयं का प्रकाश ना हो। स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा ना हो। और दूसरा क्या है, ये किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हो, और तीसरी शर्त क्या है इसकी, ये किसी अन्य पिंड की कक्षा को न काटते हो। किसी खगोलीय पिंड की कक्षा को न काटते हो। किसी की कक्षा को न काटे। जिसके भी पास ये 3 शर्तें मान्य होंगी तो वो क्या है, ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। जो खगोलीय पिंड स्वयं का प्रकाश न रखता हो, ऊर्जा न रखता हो और अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो, और तीसरी क्या है, किसी की कक्षा को ना काटता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो ग्रह की श्रेणी में आएगा, प्लेनेट्स कहलाएगा। अच्छा, हमारे सौरमंडल में कितने प्लेनेट्स हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में हैं 8। इससे पहले 9 हुआ करते थे। 9वां ग्रह कौन सा था, यम, प्लूटो, जिसे सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से मुक्त कर दिया, उसे हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि
जो यम था, यम ये क्या करता था, वरुण की कक्षा को काट रहा था। खगोल शास्त्रियों ने पता लगाया कि यह तो वरुण की कक्षा को काट रहा है, तो यह तो ग्रह नहीं है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से मुक्त कर दिया। वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी शर्त खारिज हो गई, ये तो किसी की कक्षा को काट रहा है। तो इस यम को क्या किया, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ग्रह की श्रेणी से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं सोलर सिस्टम का। जैसे मैंने यहाँ बनाया सन, सूर्य, सन। ये हुआ हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये है हमारा अरुण, नेपच्यून, और ये क्या है हमारा वरुण, यूरेनस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। पहला ग्रह हमारा बुध, ये सब क्या है, सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य के पास खुद का अपना प्रकाश है, ये अपना प्रकाश स्वयं रखता है, लेकिन ये जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, सब क्या है, सब सूर्य पर डिपेंड है। इससे ही अपना प्रकाश लेते हैं, इससे अपनी ऊष्मा लेते हैं। तो ये पहला ग्रह है इसका बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, शनि में ऐसा घेरा होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये हमें 8 ग्रह याद कैसे रहेंगे, इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक से समझेंगे इसे, जिससे कि हम कभी भूलें ना इसे। सौरमंडल के क्रम से हम ग्रह याद कर सके, इसलिए छोटी सी ट्रिक समझते हैं। जैसे बस पा में बसें, हाँ बसें, बसपा में बसें, अब बस से क्या हो गया, मरकरी यानी कि बुध, सा से क्या हो गया, शुक्र, शुक्र यानी कि वीनस, और पा से क्या हो गया, अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी, माँ से मंगल, मंगल, और बा से बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि जुपिटर,
सा से शनि शटर्ण, आ से अरुण और बा से वरुण। वरुण। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी लगी होगी, यानी कि इसे आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे भूल नहीं सकते। इसका क्रम जो कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे ग्रह आते हैं उनको हम क्रम से याद रख सकते हैं। बसपा में बसें अब, बा से हुआ बुध, सा से हुआ शुक्र और पा से हुआ पृथ्वी, माँ से हुआ मंगल, मैं से मंगल और बा से बृहस्पति, शा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण। तो ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। अब इसके बाद हम कल उठाएंगे बुध को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर इससे अगली वीडियो आप चाहें, इसी के क्रम में आगे देखना चाहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।